जय हिंद दोस्तों। हम लोग परिवहन चैप्टर पढ़ रहे थे कि नहीं? परिवहन में कोमा लेक्चर है तीसरा कोमा पहला में हम लोग नस के बारे में बात किए थे। आधे नस दो प्रकार के था, एक सिरा एक धमनी। जो नहीं देखा उसको देख लेना। फिर दूसरा वीडियो में हम लोग बात किए थे हृदय के बारे में। किसके बारे में? हृदय के। हम उस वीडियो में सिर्फ इतना समझाएं कि हृदय काम कैसे करता है। हृदय आज के इस क्लास में क्या पढ़ाएंगे? सबसे पहले हृदय होता कैसा नहीं होता, यानी हृदय के फोटो पैरेलल इसमें सिखाएंगे। उसके बाद हृदय का जौन पार्ट है उसका नाम लिख लेंगे। काम कहाँ समझा दिए? पिछला। तो ये लेक्चर उसी को समझ में आएगा जिसको पिछला लेक्चर पढ़ा ले। इसलिए अगर तुम लोग में भी अगर कोई नहीं पढ़े हो तो सबसे पहले जाके वीडियो देख लेना, यूट्यूब पर चढ़ावा ले ऑनलाइन वाला। तुम लोग नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले इसको रोको, किसको जाके देखो हृदय का पहला पार्ट, क्योंकि उसमें काम के बारे में बताएं। काम वाला समझलाल रहेगा ने तो इला कुछ नहीं, आज का लेक्चर कुछ नहीं। तो चलो हम लोग आज शुरू करते हैं हृदय को पारने। हृदय को हृदय का एक नाम क्या है? दिल। क्या है? दिल। तो बचपन से जो दिल पार रहा था, पारो दिल। मस्त दिल पर आया यार, हो गया। जैसे तो पार रहा था वैसे पारो, हम नहीं तुमको कहते हैं। बस एजो का हल्का तोड़ दो। एजो का क्या करो? एजो को तोड़ दो। तोड़ के अगर ऐसे कर दो, हल्का सा मुनिया निकाल दो। इतना करने आएगा? यहाँ पार दिया। फिर ऐसा से एक और दिल निकालो, एक और आए हाथ लग जाओ। बोलो कोई दिक्कत? अभी ने किसी को दिक्कत? क्या बोले? पहले जो बचपन में दिल पारते थे, दिल पार लेंगे, एक और दिल देंगे नीचे में, है ना। उसके बाद क्या करेंगे? इसको मिलाएंगे। क्या करेंगे? इसको इस एडवांस मिलाएंगे, इसको। इतना करने आएगा? अब धीरे दिखाई दे रहा है कि 4 चैम्बर होने वाला है। 1 2 3 4। तो कोई बेस में होता है? यहाँ कल बता चुके थे कि नहीं? आगे फिर इसमें तुम लोग को बताए थे कि इसका चमड़ा मोटा होता है, यानी 2-3 झिल्ली होगा। तो इसके ऊपर एक और झिल्ली होता है। यहाँ तक तो पतला रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा? मोटा। इधर मोटा होगा कि नहीं? उसी प्रकार इधर पतला रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोटा। इतना कल बात कर रही थे कि नहीं? आधे आज सिर्फ पारने सीख रहे हैं। क्या करने सीख रहे हैं? बोलो इतना करने आएगा तुम लोग को? फिर यहाँ पे ऐसे कर देना, आ जाएगा। उसी प्रकार इधर से भी एक सूर निकाल देना, कोई दिक्कत? और उसी यहाँ से भी एक सूर निकालना। इतना करने आया? अब बताओ इस साइड वाला क्या बोले थे? पहले ऊपर वाला को आलिम, नीचे वाला को। ऊपर वाला में कुल खून आता था और नीचे वाला से खून जाता था। आगे कि नहीं? सबसे पहले खून कहाँ से आ रहा था? दाया अलिन। दाया अलिन में भी किससे? सिरा से आ रहा था, महासिरा से। कौन सिरा से? तो यहाँ पे 3 महासिरा नस होता है। कौन नस? जिसमें से 2 आता है ऊपर से। 2 कहाँ से आता है? ऊपर से। एक आता है नीचे से। मतलब 2 नस आएगा ऊपर से और एक नस आएगा नीचे। तो बताओ ये तीनों कौन है? महासिरा है। ये तीनों को क्या है? महासिरा। ये सब बात कर लिया थे कल। महासिरा में अशुद्ध ब्लड आता है। महासिरा के बाद किस में जाएगा? दाया अलिन। इसका नाम क्या हो जाएगा? दाया अलिन। कल का वीडियो जिसको पढ़ ले इसमें कुछ लगभग नहीं करेगा। यहाँ ले दाया अलिन। फिर दाया अलिंद के बाद, दाया अलिंद के फिर खून किस में जा रहा था? बाया दाया नीले। किसमें? तो इसको बोलेंगे दाया। कोई दिक्कत है? दाया नीले के बाद यहाँ से वो और नस निकल रहा था आधे, जो फेफड़ा तक जा रहा था। कहाँ तक जा रहा था? यहाँ से फेफड़ा तक जा रहा था कि नहीं? तो इसको क्या बोलेंगे? फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस। बोलो कोई दिक्कत है? आई फुफ्फुस धमनी कहाँ गया? फेफड़ा पास। कहाँ गया? ये फेफड़ा से फिर घूर के यहाँ से एक लस निकलता है जो कि इसमें आके गिराता है। इसको क्या बोलते हैं? बाया। बाया अलिन में एक नस आता है जो कहाँ से आ रहा है? फेफड़ा तक से। कहाँ से आ रहा है? तो इसको बोलते हैं फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस
बोलो कोई दिक्कत है यहाँ ले। फिर फुफ्फुस सिरा जो है, यहाँ से खून आता था। अब शुद्ध खून क्या शुद्ध खून, अशुद्ध खून, अरे फेफड़ा बाद में आ रहा है, तो यहाँ से शुद्ध खून आता था इसमें जाता था। इसको क्या बोलते थे, बाया नीलय, बाया। फिर यहाँ से किसमें चल जाता था, सबसे मोटका में, इसको बोलते थे महाधमनी, महाधमनी। पहले कोशिश करते हैं कि इतना बात तो तुम लोग को कन्फर्म होगा। आगे कि नहीं, इसको क्या बोले, महाशिरा। जिसमें खून आया वो किसमें गिराया, दाया लीन में। दाया लीन के बाद दाया नीलय। अब दाया नीलय के बाद फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी के बाद फेफड़ा, फेफड़ा के बाद फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा के बाद बाया नीलय, बाया नीलय के बाद महाधमनी के बाद शरीर में चल गया। अब कुछ इसके और एक्स्ट्रा पार्ट को जानते हैं। जैसे इसको जो चमड़ा से बनल रहता है ना, कुछ को चमड़ा को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियक। तो देख रहा है ये जो दीवार है, इसको दीवार को क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियक। पेरिकार्डियक को दिक्कत है, इसको क्या बोलेंगे, तो अंदर वाला भी पेरिकार्डियक बोलेंगे। हर एक पेरिकार्डियक, दूगो पेरिकार्डियक, दूगो, इसके बीच में वो दर्भ भरल रहता है। क्या भरल रहता है, दर्भ। तो इसके दर्भ मतलब समझता है ना, तरल पदार्थ। कौन पदार्थ, अब कहीं पे पहले तरल पदार्थ भर देते हैं आराम से। तुम लोग ठीक है, यहाँ पे हम भरने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, जितना है हरे इसके इस चमड़ा को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियक। अब पेरिकार्डियक के बीच एक दर्भ रहता है, इस दर्भ को बोलते हैं पेरिकार्डियक दर्भ। कौन दर्भ, कार्डियक दर्भ। अब तुम लोग बोलेगा, तुम लोग बोलेगा ये पेरिकार्डियक का है, पेरिकार्डियक दर्भ का है। तो पहला बात, कहीं पे भी ऊपर में भगवान का चमड़ा दे रहे हैं तो उसके किसके लिए, सेफ्टी के लिए, निश्चित आकार के लिए। इसका काम क्या है, निश्चित आकार बनाए रखना, निश्चित आकार प्लस में इसको सेफ्टी देना। सेफ्टी मतलब मजबूती, है कि नहीं, इसको क्या देना, मजबूती। इसके बारे में कल बात नहीं की, तो जो कल बात नहीं की आज कर लेंगे। अब फिर भगवान अगर कहीं पे भी दर्भ भर रहे हैं, कहीं पे भी दर्भ, तो उसका दो ही वजह होगा। या तो घर्षण कम करना चाह रहे हैं, क्या करना कम चाह रहे हैं, घर्षण मतलब रगड़ाना, घर्षण मतलब, या फिर सुरक्षा देना, या फिर कहीं पे भी अगर पूरा शरीर में दर्द भर रहे हैं तो कोई कारण, या तो उसमें क्या करना चाह रहे हैं, रक्षा करना चाह रहे हैं, या फिर घर्षण। जैसे हम लोग को देखता है जितना गाड़ी उसमें मोबिल भरते हैं, मोबिल क्यों भरते हैं, ताकि अंदर में जो मशीन चल रहा है उसमें घर्षण न हो, घर्षण न हो। तुम लोग देखता होगा ग्रीस लगाता है, साइकिल कभी चलाए हो रे, अरे बोलो रे, साइकिल चलाए हो, उसमें ग्रीस लगाता है चक्का में, तो चक्का में ग्रीस लगाने के बाद क्या होने लगता है, चक्का फ्री चलता है, घर्षण कम होता है। तो कहीं पे भी अगर हम तरल पदार्थ लगा रहे हैं तो उसका दो ही वजह है, एक क्या, इसको मजबूती देना, और दूसरा का घर्षण को कम करना। तो बताओ क्या पूछेगा कि फेफड़ा कने घसड़ाएगा जाके, तो तुम ही सोचो नूनू, फेफड़ा के ऊपर में कौन चीज है, यानी हड्डी है कि नहीं, पसलियां है, दायां साइड फेफड़ा है, फिर बायां साइड भी फेफड़ा है, अब बीचा में क्या है, हृदय, बीचा में क्या है, तो इसको चारों से टकराने का डर है कि नहीं, तो टकराएगा तो घसड़ाएगा कि नहीं, तो घसड़ाने से बचने के लिए भगवान इसके बीच में दर्भा भर देते हैं। दर्भ को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियक। पेरिकार्डियक दर्भ के दूं, एक सुरक्षा देना और दूसरा का घर्षण कम करना। कोई दिक्कत है, पेरिकार्डियक हो गया। फिर अब तुम लोग को हम बताए थे कि पहले जो था पूरा अलिंद एक हुआ करता था, है कि नहीं, फिर भगवान इसको अपडेट करके बांटे, बोलते कि नहीं। तो इस बांटने वाले रेखा को क्या कहेंगे, बांटने वाले मांस को क्या कहेंगे, तो बांटने वाला मांस को कहते हैं, पहले बताओ ये अंदर में है कि बाहर में, तो अंदर को क्या बोलते हैं, अंता। क्या बोलते हैं, अलिंद को बांट रहा है कि निलय को, अलिंद को, तो अंता अलिंद, अंता अब भित्ति मतलब मांस का अथी है कि नहीं, मांस वाला, तो अंता अलिंद, अंता अलिंद भित्ति किसको बोले, ये वाला जो कि दाया निलय और दाया अलिंद और बाया अलिंद को बांट रहा है। इसी प्रकार इसको क्या बोल देंगे, अंता निलय भित्ति, अंता निलय। कोई बोल नहीं रहा, लग रहा है कोई मरुआल आया है, गलत बात।
बताओ इसको क्या बोल देंगे? अंता भित्ति, इसको अंता, कोई दिक्कत है? फिर अब तुम लोग और थोड़ा दिमाग लगाओ कि भगवान ये नोट तुसवा काल दिए हैं, है कि नहीं? तो तुम ही लोग सोचो नूनू, ऊपर से खून आएगा, ठीक है नूनू, इधर से गिर गया, है कि नहीं? अब जब ये पिचकेगा, जब ये तो फिर खून ऊपर नहीं चल जाएगा? चलेगा कि नहीं? तुम ही लोग सोचो कि अगर एजा पर लौक लगवेला नहीं रहे तो क्या होगा? ऊपर से खून आएगा और फिर पिचकेगा, फिर कैसे चलेगा? तो हरदम ऊपर नीचे होते रहेगा। बताओ कोई काम हुआ? तो इसके लिए भगवान इसके जगह पर लगाते हैं कपाट। कपाट का मतलब यही कि एक साइड जाल दे लेकिन दोबारा लौटे ले नहीं दे। तुम लोग को कपाट के बारे में नस में भी बताया था, याद है कि नहीं? तो यहाँ पे लगाते हैं कपाट। क्या कपाट क्या करता है? खून को नीचे तो आने देता है, लेकिन जैसे जाने चाहता है भाई दरवाजा बंद कर देता है। तब कुल खूना कने भागेगा, नसा भागेगा कि नहीं? आए तो बताओ इसको क्या बोले? कपाट। और कौन कपाट? तो त्रि, क्या? त्रि कपाट। इसको दुई कपाट, इसको क्या बोलते हैं? बोलो कोई दिक्कत है? इसको त्रि कपाट, इसको इसमें यक लगा देगा, कोई दिक्कत है? दुयक कपाट और त्रियक कपाट बोलने अच्छा लगता है कि नहीं? त्रियक, क्या? त्रियक कपाट। और अब बोलो हम इसको कैसे याद रखेंगे? तो बताओ, दाहिना हाथ मजबूत होता है कि बामा हाथ? दाहिना। तो ज्यादा संख्या लेगा तो ज्यादा में को ले रहा है? 3, यानी त्रि, है कि नहीं? इधर को 2, तो दुयक कपाट या त्रियक कपाट, कोई दिक्कत है? और दुर्यक कपाट को मिट्रल कपाट भी बोलते हैं। कौन कपाट? मिट्रल। कौन कपाट? अभी दोनों के काम किया नूनू, ये दोनों के काम एक गो है कि बस खून को आने तो देगा लेकिन दोबारा वापस जाने कोई दिक्कत है? अगर सोचो अगर इलाज नहीं रहता तब क्या होता? खून नीचे गिरता और फिर त्रियक कपाट एक, दुयक कपाट। ये दोनों के काम किया है कि कुछ नहीं, एक तो ऊपर वाला खून नीचे आवेल देवे लेकिन नीचे वाला खून कभी ऊपर जाए ले नहीं देवे, कोई दिक्कत है? और इसमें कोई अंग बच रहा है? फिर देखो यहाँ पर भी एक कपाट लगल रहता है। क्या लगल रहता है? 3 गो। यहाँ पर कपाट। अब कहीं पे भी भगवान अगर कपाट लगा रहे हैं तो एक के चीज उसका मतलब हुआ, आने तो देना चाह रहे हैं लेकिन जाने नहीं। अब तुम ही लोग सोचो नूनू, अगर यहाँ पे हम कपाट ना लगाते, यहाँ पे हम कपाट नहीं लगाते तो क्या होता? अभी फिर हम इन्हें खून भेजते, चल जाता और फिर नशा से वापस आ जाता, है कि नहीं? तो जाने घड़ी तो ये खुल जाता है, फिर आने घड़ी फिर क्या इसको एकदम पहुंचा देता है। इसको क्या बोलते हैं? अर्धचंद्राकार कपाट। इसको क्या बोलते हैं? चंद्राकार। लगता होगा ढेर नाम इसमें हो गया, लेकिन ढेर है। लगता कुल के बारे में जान गया कि नहीं? कोई नाम ऐसा नहीं जिसके बारे में नहीं जाना है? पहले बता, देखो शुरू से पहले 4 चैम्बर था। क्या चैम्बर था? चारों का नाम लिख देंगे, दाया लिंद, बाया अलिंद, दाया निलय, बाया निलय। बात कर ली था कल इसके बारे में। फिर इसको अलग करने वाले को बोले अंता अलिन भित्ति। उसी प्रकार इसको अलग करने वाला का अंता निलय, कोई दिक्कत है? इसका जो चमड़वा बनल है वो चमड़वा का कौन है? पेरिकार्डियक, है कि नहीं? पेरी चमड़वा के बीच में एक दर्भ है, वो दर्भ को क्या बोले? पेरिकार्डियक दर्भ। सबसे मोटा चमड़ा कहाँ पे पाया जाता है? बाया निलय में। कहाँ? कल बात कर लिए थे कि नहीं? उसके बाद यहाँ पे वो कपाट लगा रहता है, इसको कौन बोलते हैं? दाया अति दाया बोलते हैं तिर्यक कपाट। कौन कपाट? इसको दुयक कपाट। दुयक कपाट या मिट्रल कपाट। कौन कपाट? कोई दिक्कत है? इसका नाम फुफ्फुस धमनी क्यों बोले? क्योंकि कहाँ जा रहा है? फेफड़ा के पास। इसको महाशिरा क्यों बोले? ये कहाँ से आ रहा है? शरीर से आ रहा है कि नहीं? फिर शरीर की ओर जा रहा है तो महाधमनी, फिर इधर से आ रहा है फुफ्फुस शिरा। बोलो कोई फोटो को दिक्कत है? यही तुम लोग का बिहार बोर्ड या फिर कोई भी बोर्ड में 5 नंबर देता है। कौन नंबर? अब पूछेगा तो बना लोगे ना। अब इसके आगे फिर हम लोग बात करेंगे ब्लड प्रेशर। क्या बात करेंगे? पहले बताओ, इतना किसी को दिक्कत? फोटो पढ़ने आ गया? 2 मिनट में पढ़ने बोलेगा तो कैसा करना है? हुई हुई हुई, इतना आ गया। इसको ऐसे, हाँ गाड़ी चले ना जाओ, टुई एकदम हल्का में आ गया। एगो एजा, 3 गो एजा, एगो एजा, एगो एजा, एक बीच में दर्भ। इसको दाया बाया नेले, हो गया, खेला खत्म। भारी गए, बन जाएगा कि ना? बना लोगे ना? इसको मिटा दें। हाँ क्या? अच्छा एक चीज और बच रहा, सही बात। क्या बच रहा है? यहाँ पे 3 गो नस भी था, है कि नहीं? कोरोनरी साइनस। क्या था? आज रखो, कल पढ़ाए थे इसके बारे में, पढ़ाए थे कि नहीं? ये कोरोनरी साइनस का काम क्या था?
न कि खून को चूसना, खून को और चूस को किसको देना, हृदय को, शरीर को, हृदय को, हृदय ने किसको क्या बोले थे, कोरोनरी, क्या बोले थे, कोरोनरी साइनस। अब तुम इन्हें बोलना कि भी ऐसे नोट नहीं डालो, तो ऐसे नोट दोनों पूरा में रहता तो पूरा गड़बड़ा जाएगा कि नहीं, तो ऐसे नोट यहाँ पे मत देना, कोई दिक्कत है। तो कोरोनरी साइनस तक ठीक है, बोलो कोई दिक्कत। और कुछ छूटा है, कल जो पढ़ाए थे पूरा फोटो पार नहीं आ गया। इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि पूरा ही बताओ इसमें कहीं हड्डी है कि पूरा किसका बना हुआ है, मांस का, कि बहुत ही कोमल, कोमल समझता है, मुलायम, कैसा, अब मांस, क्या मांस, तो ये मुलायम मांस का बना होता है। लेकिन अक्सर फिल्म या फिर लोगों को कहते सुना होगा मेरा दिल क्या हो गया, टूट गया, क्या हो गया। अच्छा, जिसमें हड्डियां ने है वो टूटेगा कभी, टूटता कौन है, हड्डी। कहीं कहीं तुमको दिल में हड्डी नजर आ रहा है, देखो हड्डी है तो नहीं टूटेगा। तो बेचारा झूठा बदनाम के लिए एक दिन हमको कॉल करके बोल रहा था कि जानते भैया जी, बोले हम टूटते उठते कहियो नहीं है, हमें हड्डियों ने, हम कैसे टूट जाएंगे। अब फिर भी हमको कुछ बोलता है हम टूट गए, तो हमको बोल झूठो बेच के खा रहा है, बोलो टूटेगा कभी, टूटेगा वही नहीं जो हार्ड रहेगा, हड्डी हो गया, जैसे कि हाथ टूट गया, गोड़ टूट गया, इस सब में क्यों क्या पाया जाता है, हड्डी। लेकिन दिल में कहीं हड्डी है तो कभी टूट सकता है, तो दिल कभी नहीं टूटता है, दिल कभी याद रखना। उसके बाद इसके बाद एक चीज और इसके बोलता है, ये कहाँ रहता है, ये कहाँ रहता है, देखो बताते हैं। पहला ये भाग को बक्ष गुहा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बक्ष गुहा। कौन गुहा, जितना जहाँ है यकृत फेफड़ा ये सब कुछ जो है ना, दिल उल, इसको कौन गुहा बोलते हैं, बक्ष गुहा। तो इसको बक्ष गुहा, पहला चीज बक्ष गुहा में ककर नीचे, तो पसली के नीचे, किसके नीचे, पसली मतलब जो वो हड्डियां है छतिया वाला, को जोड़ी 12 जोड़ी, को जोड़ी रहे 12 जोड़ी, इसी बोलो तो कुल करे सुशांत रहता है 12 जोड़ी। अब 12 जोड़ी हड्डी के बीच में, नीचे में कि ऊपर में, नीचे में। और इसके एक साइड रहता है दायां फेफड़ा और एक साइड बायां फेफड़ा। पढ़ाए थे फेफड़ा बारे में कि नहीं, मतलब दोनों फेफड़ा के बीच में, पसली के नीचे, और कहाँ, बक्ष गुहा, कहाँ, बोलो कोई दिक्कत है, ये कहाँ रहता, समझ में आ गया। हम लोग के बारे में इतना ही पढ़ने का था। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं ब्लड प्रेशर। क्या पढ़ते हैं, क्या किसी को दिक्कत नहीं रहा, तो ब्लड प्रेशर शुरू करें। तो जिसको उतारना है उतार लो एक बार फोटो, उसके बाद ब्लड प्रेशर शुरू करते हैं। चलो इधर देखो, तो इसका पहले हम लोग हृदय के बारे में बात किए थे, हृदय के फोटो बात कर लिए है कि नहीं। इसको पार्ट 2 समझ सकता है, पार्ट 1 में हम लोग हृदय तक पहुंच गए थे। इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं ब्लड प्रेशर। क्या, हिंदी में बोलते हैं रक्तचाप, क्या बोलते हैं, शॉर्टकट में बोलते हैं बीपी। जिसको बोलता है बीपिया बढ़ गलो, बीपिया घट गलो, बोलता है कि नहीं। ब्लड प्रेशर तो बहुत कम बोलता है, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, ये होता क्या है। तो देखो नूनू, किसी चीज को फेंकना है, किसी चीज को कुछ ताकत लगाना पड़ेगा कि नहीं, अपने बिना ताकत के जाएगा। जो हमारा दिल है यानी हमारा हृदय है, वो खून को कहाँ फेंक रहा है, शरीर में फेंक रहा है कि नहीं, फेफड़ा में, दिमाग भी बहुत जगह फेंक रहा है। तो कोई ताकत से फेंकेगा कि अपने आप पहुंच जाएगा। तो जितना ताकत लगाएगा, जितना प्रेशर लगाएगा, उसी प्रेशर को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत है। अब इसमें तुम देखता होगा 2 तरह के था। एक था कि हृदय से खून शरीर की ओर जा रहा था, फिर शुद्ध खून था, और दूसरा का अशुद्ध खून आके हृदय में गिर रहा था। ऐसा कुछ था कि नहीं। इसमें क्या था, मान लो अगर हृदय है तो एक जा रहा था शरीर की ओर, एक शरीर से फिर वापस आ रहा था, 2 तरह में था। तो तुम लोग को ही सोचो कि हमको शरीर में पहुंचाने के लिए ज्यादा ताकत लगाने पहुंचेगा कि आने घड़ी, जाने घड़ी, क्या करे, तो जाने घड़ी जो प्रेशर लगाता है, जाने घड़ी जो उसको बोलते हैं सिस्टोल। उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। तो मतलब जब हृदय पिचकेगा कि इस समय फैलेगा, इस समय पिचकेगा, क्या होगा, तो जब हृदय पिचकता है, हृदय, इस समय को क्या बोलते हैं, सिस्टोल। इस समय क्या बोलते हैं, इस समय 2 बात होगा, एक हृदय पिचकेगा और खून हृदय से कहाँ जाएगा, शरीर में, कहाँ जाएगा। सिस्टोल के समय कोई चीज, हृदय, और खून कहाँ जाएगा, ऐसे मानो पिचकेगा तो खून ऊपर चलेगा आगे। दूसरा का काम आता है कि अब इधर से जब जो खून गया वो वापस भी आएगा, तो वापस आने गिरी क्या होता है, फैलता है। क्या होता है, अरे कोई फैलेगा तब ना उसमें खून जमा होगा। तो
फैले वाला के क्रिया को कहते हैं डायस्टोल। क्या कहते हैं? पचके वाला के सिस्टोल, पचके वाला के और फैले वाला के। तो डायस्टोल के ऋतु काम होगा, एक हृदय फैलेगा, हृदय इसमें खून जमा होगा, इसमें खून जमा होगा, उसी को बोल सकते हैं खून अंदर आएगा, है कि नहीं? तो खून बाहर डायस्टोल गरी कि सिस्टोल गरी? खून बाहर सिस्टोल गरी और अंदर गरी डायस्टोल। कोई दिक्कत है? अब कुछ नहीं, डायस्टोल और सिस्टोल में जितना प्रेशर रहता है वह दोनों को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं? अरे पिचके गरी भी कुछ प्रेशर लगाया होगा, फैले गरी भी कुछ लगाया होगा, यही दोनों को क्या बोलते हैं? इसका समान आदमी में, समान मतलब जो स्वस्थ आदमी है उसमें होता है 120 mm ऑफ Hg। कब? जब पिचकता है, जब पिचकता है तो कितना? 120 mm ऑफ Hg। क्या होता है इसका मतलब अभी हम बताते हैं। अभी सीधे सोचो, जब पिचकेगा तो कितना? 120, 120 पिचकेगा तो 120, फैलेगा तो 80, फैलेगा तो 80। पिचके वाला के सिस्टोल, पिचके वाला के तो सिस्टोल के दौरान कितना प्रेशर लगता है? फैले के दौरान 80। अब यहाँ पे एक मात्रा कहता है mm ऑफ Hg। कुछ नहीं, तुम एगो लंबा नियन पाइप लो, लंबा नियन को दिक्कत है, लंबा नियन पाइप लिए, इसमें पारा भर दो। कितना भर दो? क्या भरना है? कितना? जितना तुम्हारा मन करे, है कि नहीं? हम भर रहे हैं 120 mm। mm होता है मिलीमीटर, जानता है कि नहीं रे? मिलीमीटर को पहचानता है ना, छोटा मात्रक होता है। तो हम इसमें कितना मिलीग्राम भर रहे हैं पारा? मिलीमीटर, यानी कितना ऊंचाई ले। अब यहाँ पर कितना लगा है? अब सोचो इतना क्या भरा हुआ है? पारा। कमरे के ताप में पारा क्या कौन अवस्था में होती है? द्रव अवस्था। तो द्रव अवस्था में अब सोचो ये ठिपनवा अगर हम खोल देंगे कुल पारा की हो जाएगा? गिरावे खमरा है नहीं। तो जैसे ठिपनवा खोलेंगे और यहाँ पर अंगुली लगा देंगे, क्या लगा देंगे? तो अंगुली पर कुल पारा के वजह से कोई दबाव बनेगा? नहीं। कुल पारा चाहेगा कि अंगुलियां नीचे ढकेल के गिरा दे, तो कुछ दबाव लगाएगा। जितना दबाव लग रहा है उसी को बोलते हैं 120 mm ऑफ Hg। आया समझ में? अगर इसमें हम 80 भरेंगे, क्या भरेंगे? 80 भरेंगे तो 80 दूर ले, और अंगुलिया पर जितना दबाव लग गया उसी को बोलेंगे 80 mm ऑफ। कोई दिक्कत है तो बताओ? 120 ml पारा, 120 ml कहते हैं मिलीमीटर, 120 मिलीमीटर पारा जितना दबाव लगाता है उतना ही बराबर दबाव, उतना ही हमारा हृदय लगाता है। कब? सिस्टोल गरी। कब गरी? क्या बोले? जब 120 मिलीमीटर पारा जितना दबाव एक उंगली पर कहीं पे भी लगाए, मथों पर रख ले जाते तो दबाव लगाता है कि नहीं? तो उसी प्रकार जितना दबाव लगाएगा उतना बराबर ही दबाव कौन लगाता है? सिस्टोल के घड़ी कौन? हृदय। सिस्टोल के घड़ी। और 80 बराबर कौन? डायस्टोल के घड़ी हृदय। कोई दिक्कत है? आगे हाल आ गया समझ में? 120 mm ऑफ Hg क्या है? आया। अब आता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मापते हैं सिग्मोमीटर। सिग्मोमीटर ही क्या होता है? देखता होगा सुनकर में रहता है, ऐसे रहता होगा वैसे उनका खुट्टी ने यहाँ लिखा रहता होगा ढेर मनी, इसको रहता है चमड़ा बांधे वाला, जब बांध देता है और उसको ऐसे पचका पचका फुलाता होगा, फुलाया है उसी को बोलते हैं सिस्मोमीटर। उसमें क्या करता है? फुलाता है। आया अपने अलवा सटेले रहता है, आला समझता है ना, काना लगवे वाला, और डॉक्टर सुनते रहता है। जैसी लब के आवाज सुनाई दिया, किसका? लब के। तो बताओ कि पिचके घड़ी होगा कि ठीक है फूले घड़ी? पिचके घड़ी, क्योंकि आगे के बात है। तो लब का में मान लो 80 पर गया और लब सुनाई दे दिया तो उसका मतलब पिचके वाला कितना है? 80। और जैसे सुना देता है डब तो समझ लेता है किसका है? आया समझ में? तो उसको देखता होगा ऐसे करके, का नाम सटेते रहता है, इसमें हवा भरता है ना, और ऐसा नाश्ता खोलेंगे तो निकलेगा सुई। कभी किसी को बीपी चेक करते देखा है रे? तो बस वही बीपी चेक हुआ। कोई दिक्कत है? मशीन का नाम याद रखना सिग्मोमीटर। सिग्मो कोई दिक्कत है? आगे देखो सिम्फोमीटर है ना, सिम्फोगोमोमीटर। हटाओ नाम रखना हटा दो। आगे ब्लड प्रेशर। क्या? सामान्यतः दो कंडीशन हो सकता है। क्या हो सकता है? या तो एकरा से बढ़ जाए या तो एकरा से, ये दो बात में होगा।
या तो ग्रह से बढ़ जाए या तो ग्रह से, तो जब बढ़ जाता है जब उसको बोलते हैं हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर। सुना है कभी? उसी को किताब में लिखता है हाइपर टेंशन। कौन टेंशन? तो हाई ब्लड को क्या बोलेंगे? हाई ब्लड प्रेशर को क्या बोलेंगे? हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन में क्या होगा? ब्लड प्रेशर 120 से बढ़ जाएगा और 80 से भी बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत है? उसी प्रकार ये होता कब है? तो ये होता है तुम ज्यादा एसिड वाला खाना खाने लगते हो। एसिड समझता है? खट्टा खट्टा चीज। क्या चीज? जैसे नींबू के अचार, आम के अचार, दही, ये सब कुछ खट्टा चीज है कि नहीं? तुम ज्यादा खट्टा चीज खाने लगता है, तुम्हारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ब्लड प्रेशर। या फिर ज्यादा तुम नमकीन चीज खाने लगते हो। क्या चीज? जैसे नमक, ये सब है ना, जैसे नमक की मात्रा तुम ज्यादा खाओगे तो क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तीसरा का इसका कारण आता है तुम ज्यादा सोचने लगते हो। क्या करने लगते हो? ज्यादा सोचते हो, यानी ज्यादा टेंशन ले लेते हो। तो ज्यादा टेंशन भी लेगा तो भी फिर क्या बढ़ सकता है? ब्लड प्रेशर। कोई दिक्कत है? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा मतलब क्या हुआ? अब ज्यादा इधर ऑक्सीजन मांग रहा है खून, तो ज्यादा कस के फिचका भी लगेगा तो उसका प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। इसमें देखो होता है कि जिसमें ब्लड प्रेशर आता है उसका सामान्य लक्षण है कि बात बात पर गुस्सिया जाएगा। बात बात पर है, कोई बात है ठक पटक दो दत्ता खिंचे खिंच के, तो जब देखता हो दत्ता कुछ के बोलता होगा ना तो कहता होगा बीपिया बढ़ा ले। कौची बढ़ा ले? कोई दिक्कत है? तो कोई किचिया के बोला दत्ता खिंच खिंच के, किचिया समय रहने मोट वो छोड़ वो काट दबो, ऐसे के बाद जहाँ कर रहा है साल उसका क्या बढ़ा ले? बीपी। अब बीपी बढ़ सकता कौन आधार पे? या तो तुम एसिड वाला खा लो, या तो बेस वाला खा लो, या फिर ज्यादा टेंशन लेने लगो, या तो ज्यादा टेंशन। इसमें ब्लड प्रेशर से सबसे बड़ा नुकसान होने का डर रहता है ब्रेन हेमरेज। क्या? आपको ये ब्रेन हेमरेज क्या है? तो देखो हमारे शरीर की सबसे पतली नस है, सबसे दिमाग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दिमाग। अब दिमाग बचपन से एक समान स्थिति में इसका नशा 120 पर थम रहा था। अब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो खूना 120 से जाएगा कि और धुकिए ले जाएगा, और धुकिए ले जाएगा। अब पता पतला नस है तो नशा फटे डर रहेगा कि नहीं? सबसे पतला नस कहाँ रहता है? दिमाग में। तो ही दिमाग के नस का फट जाना, दिमाग का नस का ब्रेन हेमरेज कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रेन हेमरेज कैसे व्यक्तियों में होने का डर रहता है? हाई बीपी वाला। किसके वाला में? अब जिसको ब्रेन हेमरेज हो लिया उसको कोई बचाने वाला नहीं, उसका स्वर्ग स्वाधार हो। कहा कि इसका ब्रेन में कोई कोशिका विभाजन होता है। जब कोशिका चैप्टर पढ़ता ना उसमें बताते कि कोई भी चीज हमारा शरीर में ठीक होता है तो कोशिका विभाजन के कारण। किसके कारण? मतलब कोशिका टूट टूट के उसको ठीक करता है। लेकिन हमारा दिमाग का जो कोशिका है उसमें विभाजन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो मतलब एक बार जहाँ खराब हो गया दिमाग तो कभी ठीक होने वाला नहीं। कोई दिक्कत है? जैसे हमारा शरीर यहाँ कट जाता है तो यहाँ पर ठीक हो जाता है कि नहीं? कारण कि यहाँ पे कोशिका विभाजन होता है। सबसे फास्ट कहाँ पे होगा? लीवर में। जरूरी सब बाहर सी बात याद रखना। लीवर देखा ना, यकृत में तो चकवा मार देगा ना, एक दिन के बाद जैसन का तैसन हो जाएगा, 1 से 2 दिन में। इसलिए किसी को चाकू मरवाना है तो एजा मारे कहना, कजा झलक रहा ऑनलाइन वाला एजा मारेगा ने अपने 2 दिन के बाद ठीक हो जाएगा। अगर इधर मार दिया ने किडनिया उडनिया इन्हें चल जाएगा। तो यकृत भी मरवाना, कोई आएगा चाकू मारे ले तुम निहरो घुरल रहना ले मार, है कि नहीं? ककरो मारे के तो खाई की आता मारबे नहीं करना, कने मारना कैसी आता नहीं से घोप देना और घुमा देना कस के ना, तो पूरा मछली को बाहर हो जाएगा तो मर जाएगा। है कि नहीं? आया समझ में? ऐसा दिक्कत यही होगा कि 20 वर्ष जेल हो सकता है जो मारोगे, है कि नहीं? ज्यादा दिक्कत नहीं है। 20 साल आराम से जेल में काटना, साधु बाबा का सन्यासी रूप धारण करना, फिर जिंदगी जीना होगी। कोई दिक्कत है? तो बता, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड से हमको क्या होने का डर रहता है? ब्रेन हेमरेज। क्या होने का रहता है? कहा कि जाओ सुन रफ्तार में खूना जाएगा तो नहीं कहता पैंपा फाड़ो तो। सबसे पतर का पैंपा क्या पड़ी है? दिमाग वाला। दिमाग वाला पैपा फाड़ देता है और दिमाग वाला पैपा फाड़े के ही बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। कोई दिक्कत है? दूसरा का आता है लो बीपी। कौन बीपी? लो बीपी में क्या होगा? ब्लड प्रेशर कम जाएगा। ब्लड प्रेशर मतलब ये जो 120 था और कम जाएगा, 80 120 वाला 90 हो जाएगा, 80 वाला 60 हो जाएगा। हो गया कि नहीं? तो इसको क्या बोलने लगेंगे? लो बीपी। क्या बोलने लगेंगे? इसको किताब लिखता है हाइपोटेंशन। कौन टेंशन? हाई के हाइपर, हाई के लो के हाइपो, लो के को दिक्कत है तो लो को हाइपोटेंशन, हाई के हाइपोटेंशन को दिक्कत है। इसमें दो तरह से हो सकता है। या तो तुम्हारे शरीर में छाड़ की मात्रा बढ़ जाए। किसकी? छाड़ की चीज खाए हो
कड़वा कड़वा चीज़, जैसे तित्ता खा लो, चाय पत्ती खाया है, चाय पत्ती खाता पूरा कड़वा लगता है कि नहीं, तो चाय पत्ती खा लो। इस सब में क्या होता है, बीपी लो हो जाता है। क्या हो जाता है, बीपी लो। तुम लोग को पता है लूज मोशन कभी हुआ है? लूज मोशन के सबसे बढ़िया इलाज है चाय पत्ती चिबा लो, ठीक कर देगा। क्या कर देगा? नहीं, चाय पत्ती ज़्यादा बढ़िया। को कैसे लूज मोशन हो किसके रहता है? एसिड की वजह से है ना। तुम छाट डालो, छाट सबसे बढ़िया घर में क्या पाया जाता है? चाय पत्ती में करके चिबा लो, खेला खत्म हो गया। आगे पहला इसमें किसका मीनू, तुम ज़्यादा क्या खाने लगो, बेस सामान यानी क्षारीय सामान खाने लगो। दूसरा का तुम्हारे शरीर में खून कम हो जाए। क्या हो जाए? अब तुम ही सोचो मीनू, मीनू तुम्हारे पाइपा में पनियन है तो ज़्यादा प्रेशर में आएगा कि कम प्रेशर में? तो हमारे नशा में अगर खूने नहीं तो ज़्यादा प्रेशर में जाएगा कम प्रेशर में? तो ज़्यादातर के मरीजों में क्या कमी हो जाती है? खून की कमी। किसकी कमी? अब ब्लड की कमी के कारण लो बीपी। कौन बीपी? तुम सोचो ले पंप पनियन रहेगा तो हुचा खुचा के फेंकेगा। कभी पानी उन्हें पाइप देखा है कि नहीं? हाँ, तो ये क्या है? नस एक प्रकार का पाइप है, इसमें ब्लड चलता है पानी के रूप में, है कि नहीं? आगे इसका सबसे बड़ा लक्षण है कमजोरी। क्या है? चलते चलते भड़ाक से ना गिर जाएगा। लो बीपी वाला क्या होता है? चलते चलते जैसे पड़ेगा वजह गिर जाएगा, हो गया। है कि नहीं? कोई दिक्कत है? बोलो आया ब्लड प्रेशर है कि लो बीपी ज्यादा कम? देखो ये सब तुम ही सोचो कौन वाला होगा? जाती उम्र वाला। कौन उम्र वाला में जैसे उसका मशीन धीरे धीरे सब कुछ काम करे ले बंद करने लगता है। क्या करने लगता है? अभी हम लोग तो सब टन में आज है कि नहीं? नया नया मशीन, नया गाड़ी लाया, कभी बंद हुआ है? बंद कौन गाड़ियाँ होने लगता है? पुराना का। तो पुराना आदमी सब होता है कि नहीं? आगे अब इसको हाई बीपी लो बीपी को, जितना बीपी को कंट्रोल करने के लिए, अब पूरा बीपी को कंट्रोल करने के लिए अंदर में दो ग्रंथि है। को ग्रंथि? एक को नाम है थेरोइड ग्रंथि। कौन ग्रंथि? थेरोइड ग्रंथि यहाँ पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गला में। कहाँ पाया जाता है? बीपी को कंट्रोल करने के लिए दो ग्रंथि, एक थेरोइड ग्रंथि, एगो एड्रिनल ग्रंथि। कौन ग्रंथि? बीपी को कंट्रोल करने के लिए दो ग्रंथि। कौन कौन? थेरोइड और एड्रिनल। थेरोइड और थेरोइड कहाँ? गला के पास। एड्रिनल कहाँ? यकृत के पास। किसके पास? ये यकृत के पास, ये गला के पास। थेरोइड जो निकलता है थैरोक्सिन, थेरोइड से क्या निकलता है? अच्छा, कंट्रोल के मतलब क्या समझता है? नियंत्रण करना, उसको बढ़ाना कि घटाना कि दोनों? दोनों। अगर कोई निठे कम हो रहा है तो उसको बढ़ा दे, कोई निठे बढ़ रहा है तो उसको घटा दे। कोई नहीं होता है कंट्रोल करने से। हम तुम लोग को भी पढ़ा रहे हैं, कंट्रोल करने का मतलब क्या हुआ? जो ज्यादा मतलब हल्ला करो उसको कम करो, और जो नहीं बोल रहा उसको बोलवाओ, है कि नहीं? तो यहाँ दोनों बातें होता है कि नहीं? तो उसी कंट्रोल इसमें भी है दो प्रकार के, एगो थेरोइड, एगो एड्रिनल। थेरोइड से कौन गति निकलता है? थैरोक्सिन। थैरोक्सिन ऐसी बात नहीं रहेगा, थेरोइड थैरोक्सिन, थेरोइड एड्रिनल एड्रिनिल, एड्रिनल पूछेगा थेरोइड ग्रंथि से कौन हार्मोन निकलता है? थैरोक्सिन। इन्हें देखिए मार देगा कि नहीं? और उसी एड्रिनल से कौन हार्मोन? एड्रिन। दोनों के दो काम है। थेरोइड के काम है बीपी को घटाना, थेरोइड का काम है बीपी को घटाना। एड्रिनल के काम है बीपी को बढ़ाना। थेरोइड का क्या काम है? बीपी को घटाना, बीपी को। एड्रिनल के काम है बीपी को बढ़ाना। तुमको पता है थेरोइड ग्रंथि लड़का समय ज्यादा काम नहीं करता है। थेरोइड ग्रंथि ज्यादा काम नहीं करता है, ये ज्यादा काम करता है लड़की में। किसमें? लड़की यानी फीमेल में। थेरोइड ग्रंथि ज्यादा एक्टिव किसमें होता है? फीमेल में। तो देखता होगा। अब बताओ बीपी घटा रहा है बढ़ा रहा है? तो जितना लड़के रहेगा ना सब सुस्ताल रहेगा। हम मारियो देंगे, हमको मार दिए नहीं कहल मारे इतने। अब लड़का को एक झप मार के दिखा दे, मतलब कभी लड़ाई देखा है? तुम लोग के अगर कोई से मारी देता तो इतने बोल के कहा मारा, लेकिन अगर उसको एक झप मार दे तुरंत लड़ने लगता है कि नहीं? तो इसमें क्या कम पावल जा रहा है? थेरोइड। लड़का में अगर सोचो कि सुस्ताल मूड में नहीं है, कहा है कि इसमें थेरोइड ग्रंथि कम पा रहा है, इसका बीपी हमेशा क्या रहता है? हाई। लड़की के कम, है कि नहीं? लड़की के कम। तुम लोग खुद देखो कुल मरवाल नियन के लिए अयो का लड़कों कुल जो है ना, इसका भी कुल थेरोइड चल रहा है। कौन चल रहा है? उसके
थायराइड में सबसे बड़ा खराबी होता है, सबसे क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। किसको बढ़ा देता है? तुम लोग देखा होगा अक्सर, हम तो बहुत रिसर्च किए, जितना लड़की का शादी होता है ना वो एकदम स्कूटर के टायर की तरह होता है। किसके तरह? स्कूटर के टायर की तरह। और जैसी शादियां हो जाएगा ना पूरा ट्रक का टायर हो जाएगा। देखा है कि ना? देखो तुम कोई भी, अभी तुम्हारे पास भी कोई शादी हो जाएगा ना 2-3 साल के अंदर में ट्रक के टायर। किसके टायर? ट्रक के टायर। तो उसमें कौन ज्यादा एक्टिव हो जाता है? थायराइड। कौन हो जाएगा? कोई दिक्कत है? तो मोटरसाइकिल के टायर से लेकर ट्रक के टायर के बीच का काम कौन करता है? थायराइड। जिसमें थायराइड ज्यादा एक्टिव रहेगा वो ज्यादा क्या होगा? मोटा होगा। क्या होगा? मोटा। ये आता है एंड्रिनल ग्रंथि। एंड्रिनल ग्रंथि यकृत के पास पाया जाता है। इसका काम है बीपी को बढ़ाना। ये किसमें ज्यादा एक्टिव रहेगा? लड़का सब में। किसमें? इसीलिए लड़का सब में बात मार दो, चीर दो, फाड़ दो, ऐसे करते रहता है कि नहीं? इसलिए इसी को देखते हुए, इसी को ये का नाम पड़ गया लड़ो और उड़ो। लड़ो और पूछेगा लड़ो उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं? लड़ो उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं? तो एंड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को, यानी एंड्रिनलिन ग्रंथि को, एंड्रिनल हार्मोन को। लड़ो उड़ो हार्मोन कौन है? एंड्रिनल हार्मोन। यह ज्यादातर 14 से लेकर 18 साल तक लड़कों में ज्यादा एक्टिव रहता है। तो देखता होगा सबसे ज्यादा लड़का लड़ाई करता है 14 से लेके 18। सबसे ज्यादा एक्टिव कब रहता है? 14 से 18। एक्टिव हमेशा रहता है लड़का में ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा कब? 18। तो इस समय में कोई बोलेगा ना तो है कहता है रनमा फाड़ देबो, कहता है कि नहीं? चीर देबो। तो सब कुछ किसके कारण? एंड्रिनलिन हार्मोन के कारण। किसके कारण? बोलो कोई दिक्कत है? बीपी के कंट्रोल करने के लिए कोई हार्मोन? एक थायरोक्सिन, एक एंड्रिलिन, एक थायरोक्सिन, एक एंड्रिल। थायरोक्सिन का काम है बीपी को घटाना, बीपी को। उसी प्रकार एंड्रिलिन का काम है बीपी को बढ़ाना। कोई दिक्कत है? हो गया तुम लोग का बीपी भी खत्म। बोलो बीपी में कोई दिक्कत? बीपी में तुम लोग का जानता क्या पूछता है खाली? किसका प्रेशर कितना होता है? 180/120/80। याद रखना। ऊपर वाला बोलते हैं सिस्टोल, नीचे वाला के सिस्टोल में 2 काम, पिचकेगा खून बाहर निकलेगा, पिचकेगा खून। और डायस्टोल में भी 2 काम, फैलेगा खून अंदर आएगा, फैलेगा खून। इसको चेक करते हैं सिम्फोगोमीटर। नहीं याद रखना इसको, जो ज्यादा भारी अपराध नहीं रखेंगे। 99 नंबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 नंबर कौन भारी है? थायरोक्सिन। हमको तो बहुत आराम से लग रहा है। थायरोक्सिन कौन? एंड्रिनिल, एंड्रीनील। बोलो एंड्रीनील, एंड्रीनील। देखो उसको हम काल मिटा देता है। ये कहीं तक कुछ भी नहीं किया कभी, इसको हरदम पूछता है। तो इसको तो भारी है तो आज करो। तो बोलो 4 बार एंड्रीनील, एंड्री। जो ने बोले उसका मुंह में घाव। एंड्रीनील, एंड्रीनील। खत्म। बोलो बीपी पूरा समझ में आया? हाँ, लो बीपी वाला में जो हाई बीपी कारण हो रहा था उसको खा लो। तुम उसमें खा लो, एसिड ज्यादा खाने शुरू कर दो, साल्ट ज्यादा खाना शुरू कर दो, टेंशन ज्यादा लेवे लगो। क्या करे लगो? टेंशन। अगर तुमको हाई बीपी हो गया तो लो बीपी पीला करना शुरू कर दो, बेस ज्यादा खाए लगो और ब्लड की मात्रा कमावे लगो। बेस मतलब भाष्म, छार, तीखा, कड़वा, ये सब चीज इसी ना बेस बोलते हैं। बोलो कोई दिक्कत है? किसमें? लो बीपी वाला। तू देखो किसमें आ जाता है? चीनी पी रहा है, नमक पी रहा है। तो नमक देखो आ गया साल्ट वाला कि नहीं? नींबू यहाँ एसिड आ गया कि नहीं? देखो सब यही से आएगा। तुम देख लो क्या क्या मिलता है। कोई दिक्कत है? तो तुम लोग का खत्म हो गया। अब कल बात करेंगे नीनू। अब हम लोग क्या पढ़ लिए? हृदय पढ़ लिए, पाइप पढ़ लिए। एक चीज और बच रहा है, खून। क्या बच रहा है? तो स्टार्ट करते हैं खून। 3-4 लेक्चर में अच्छा से पढ़ लेंगे। क्या कहता है? एकदम अच्छा से, जितना बात का है कि तुम लोग का 10वां जरिए से ना दिया है, लेकिन एक बार अगर पढ़ लेंगे तो काम नहीं देगा। तो खून के बारे में अच्छा से पढ़ेंगे। कल क्या शुरू कर रहे हैं? खून। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।